ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम सुबह चर्चा कर रहे थे कि कैसे हमारे मन को स्लो डाउन करना है, कैसे हमारे मन के जो गति को है वो कम करना है। हमारा जो मन है एक पंछी की तरह है। जैसे पंछी के दो पंख होते हैं, हमारा एक मन पंछी की तरह है जिसके दो पंख होते हैं, एक तो भविष्य फ्यूचर और एक भूतकाल पास्ट। मन कभी वर्तमान काल में रहता ही नहीं है, राइट। तो हम जो कुछ भी करते हैं मन आगे ही रहता है, वो कार्य करता ही नहीं है। जैसे प्रवचन सुन रहे हैं, मन हमेशा कहाँ पे है, प्रवचन कब खत्म होगा, राइट। लोग पिकनिक को जाते हैं या हॉलीडे को जाते हैं, तो लोग बहुत मेहनत करके पैक करके बहुत पैसा इकट्ठा करके हॉलीडे को जाते हैं। पर हॉलीडे जाने के बाद वो लोग क्या सोच रहे हैं, कब ये ख़त्म होके वापस आऊँगा। तो जब यहाँ हैं वहाँ जाने का सोच रहे हैं, वहाँ जाने के बाद यहाँ का सोच रहे हैं। ऐसे भक्त लोग वृंदावन जाते हैं, राइट, या यात्रा जाते हैं, यात्रा जाते हुए यहाँ पे हैं, कब यात्रा जाएंगे वो सोचते हैं। यात्रा जाने के बाद कब यात्रा ख़त्म होगा उसके बारे में सोचते हैं। तो मन हमेशा आगे के लिए रहता है। एक इंग्लिश में एक पोएम था, बहुत सुंदर, किसी ने लिखा था। उसने बोला था कि व्हेन आई वॉज इन स्कूल, जब मैं स्कूल में था, आई वॉज डाइंग टू गो टू कॉलेज। जब मैं स्कूल में था तब मैं मर रहा था कब स्कूल ख़त्म होगा और मैं कॉलेज जाऊँगा। व्हेन आई रीच्ड कॉलेज आई वॉज डाइंग फॉर द कॉलेज टू गेट ओवर एंड टू स्टार्ट वर्किंग। तो कॉलेज में है वो अभी, पर वो क्या सोच रहा है, कब कॉलेज ख़त्म होगा और मैं काम करूँगा। व्हेन आई वॉज वर्किंग आई वॉज डाइंग व्हेन दिस वर्क विल गेट ओवर एंड सो दैट आई कैन गो एंड गेट मैरिड। मैं कब शादी करूँ। उसके बाद वो सोच रहा था कि कब बच्चे पैदा होंगे, उसके बाद बच्चे का एजुकेशन, और एंड में बोलता है नाउ आई एम एक्चुअली डाइंग। मैं अभी सही में मर रहा हूँ, बूढ़ा हो चुका हूँ, और मुझे समझ में आता है कि मैंने जीना ही भूल गया। क्यों? क्योंकि हमेशा मन आगे के इसमें रहता है। तो स्कूल में रहता है, बच्चा सोचता है कि कॉलेज जाऊँगा तब खुश हो जाऊँगा, कॉलेज जाता है तो आगे के बारे में मन सोचता रहता है, राइट। तो ये मन के गति को हमको धीमी करना है। मतलब जो कार्य कर रहे हैं उस पर फोकस करना चाहिए हमको किधर भागना ही नहीं है। जो कार्य कर रहे हैं उस पर हम फोकस करेंगे तो छोटे से छोटे चीज़ों में भी हमको आनंद आएगा। नहीं तो हम हमेशा आगे रहेंगे, और आगे जाने के बाद हम क्या सोचेंगे, और आगे कब जाऊँ, राइट। और हरिनाम में भी यही होता है, राइट। जब हम हरिनाम करते हैं, हरिनाम में रुचि क्यों नहीं आता, क्योंकि मन आगे के बारे में प्लान करता रहता है, आगे का मंत्र पोस्टपोन करता रहता है। तो इसलिए बुद्धिजन को बताते हैं, सेकेंड की टू चैंट हरे कृष्णा इज टू लिसन टू जस्ट
वन मंत्र, हमको हमारे मन को बोलना है सिर्फ एक मंत्र सुनो। तो उससे क्या होता है, ये बोलने से ही मन शांत हो जाता है, उसका जो गति है वो कम बनता है, क्योंकि हम बहुत उसको एक सिंपल टास्क दे रहे हैं, और तभी मन हमारे साथ कोऑपरेट करता है हरि नाम सुनने में, राइट। तो द थर्ड की इज कॉल्ड स्टेट ऑफ डिटर्मिनेशन। तो दूसरा की है लिसन टू जस्ट वन मंत्र, एक मंत्र सुनो। तीसरा की है स्टेट योर डिटर्मिनेशन। गिविंग द माइंड अ सिंप्लीफाइड टास्क वर्क्स ओनली इन कंजक्शन विद द थर्ड की डिटर्मिनेशन। सो बेसिकली ये द थर्ड की है और सेकेंड की है, दोनों कनेक्टेड है। टू डायरेक्ट द माइंड वी नीड टू फॉर्म अ संकल्प, अ स्टेटमेंट ऑफ फिक्स डिटर्मिनेशन और पर्पस। तो अगर हमारे मन को हरिनाम में लगाना है तो हम हमारे मन को एक संकल्प बोलना चाहिए, एक प्रण लेना चाहिए। वो प्रण क्या है, मुझे सिर्फ एक मंत्र सुनना है, राइट। द माइंड विल ऑलवेज टेल अस वी हैव समथिंग मोर इम्पॉर्टेंट टू डू देन टू चैंट हरे कृष्णा। वी हैव टू बी डिटर्मिन्ड इनफ टू डिसरिगार्ड द माइंड एंड फोकस ऑन दी मंत्र। तो मन हमेशा हमको क्या बोलेगा कि हरि नाम से ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये ख़त्म करके मुझे और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ करना है, राइट। तब हमको हमारे मन को एक प्रण लेके, एक संकल्प लेके उसका बोलना चाहिए कि नहीं, मुझे मंत्र पे फोकस करना है। इन माई चैंटिंग आई हैव सीन दैट अनलेस आई फॉर्म अ संकल्प आई जनरली विल नॉट हैव द एबिलिटी टू लिसन केयरफुली टू वन मंत्र। तो गुरुजन को बोल रहे हैं कि उनके जब के एक्सपीरियंस में उनका ऐसा एक्सपीरियंस है कि जब तक वो ये संकल्प लेते नहीं है जब शुरू करने से पहले कि मुझे ये जप में मुझे सिर्फ एक मंत्र सुनना है, तो जब तक हम संकल्प लेंगे नहीं तो क्या होगा, मन हर जगह भटकता रहेगा। अंडरस्टैंड द टास्क एंड बी डिटरमिन्ड टू एग्जीक्यूट इट। ऑल आई हैव टू डू इज लिसन टू वन हरे कृष्णा मंत्र, नथिंग मोर एंड नथिंग लेस। तो हमको संकल्प लेना है मन को कंट्रोल करने में। वो संकल्प क्या होना चाहिए हमारा, मुझे सिर्फ एक मंत्र सुनना है। तो हमारे पूरे महामंत्र का टास्क बहुत सिंपल हो गया। अभी हमको 16 माला ध्यानपूर्वक नहीं करना है, हमको क्या करना है, सिर्फ एक मंत्र ध्यान से सुनना है। सर से बोझा निकल जाता है ना, जब 16 माला ध्यानपूर्वक करना मतलब सर पे बहुत बड़ा एक बोझा रहता है, तो मन के लिए वो बहुत भारी होता है। तो वो बोझे के साथ हम जब हरिनाम करते हैं, वो 16 माला का एक बोझा होता है हमारे सर पे, अरे 16 माला करना चाहिए, तो बोझे के साथ हम हरिनाम ठीक तरह से कर नहीं पाते। तो जब हम मन को बोलते हैं कि मुझे सिर्फ एक मंत्र अच्छे से करना है, तो सर से वो बोझा निकल जाता है, राइट। और तब जाके हम हरिनाम अच्छे से कर पाते हैं। तो इससे क्या होगा तो जी आगे समझाएंगे। द संकल्प कैन बी स्टेटेड क्विकली एंड सटली। इट कैन टच आवर थिंकिंग एज लाइटली एज अ जेंटल ब्रीज एंड देयर इज नो नीड टू पॉज बिटवीन मंत्र टू रीअफर्म इट। तो हमको ये जो संकल्प है कि मुझे सिर्फ एक मंत्र सुनना है, हमारे मंत्रों के बीच में सिर्फ हम अपने आप को रिमाइंड कर सकते हैं कि मुझे ये एक संकल्प लेना है। वी सिंपली हैव टू रिमेंबर व्हाई वी आर सिटिंग विद अ बीड बैग इन हैंड। चैंटिंग जपा इज नॉट एन इन्विटेशन टू द माइंड टू वॉन्डर wherever it chooses. It is a time to enter a personal relationship with कृष्णा। तो ये संकल्प कब ले पाएंगे हम, कि जब हमको समझ में आएगा कि हम जप क्यों कर रहे हैं, हरिनाम जप क्यों कर रहे हैं हम। क्योंकि अब कॉन्शियसली हम जप नहीं करेंगे तो मन हर जगह हमको लेके जाएगा। तो हरिनाम जप क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारा पर्सनल समय है कृष्ण के साथ। इट इज़ आवर पर्सनल टाइम विद कृष्णा। तो जैसे हमारे अगर किसी के साथ पर्सनल टाइम है तो हम चाहते हैं कि तीसरा डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो हमारे भगवान के साथ ये 2 घंटा पर्सनल टाइम है, तो मन बहुत बार बीच बीच में आता रहेगा, तो हमारा वो रेसिप्रोकेशन होगा नहीं, कृष्ण का एक्सपीरियंस हमको नहीं मिलेगा। तो ये संकल्प स्टेट करने से सिर्फ मुझे एक मंत्र करना है,
तो मन थोड़ा शांत हो जाता है. एवरीथिंग वी एस्पायर फॉर इज अवेलेबल इन हरे कृष्णा महामंत्र, बट टू फुलफिल दोज एस्पिरेशंस वी मस्ट गिव द मंत्र आर फुल अटेंशन. तो जैसा हमने देखा कि महामंत्र में जो हमको चाहिए वो सब कुछ मिलेगा, पर वो पाने के लिए हमको हमारा पूरा फोकस जो है महामंत्र पे देना पड़ेगा. तो वो फोकस बहुत स्ट्रेसफुल फोकस नहीं होना चाहिए. तो हम बहुत स्ट्रेस के साथ हरिनाम करेंगे तो क्या होगा, मन को बहुत टाइट रख के हरिनाम करेंगे तो हम हरिनाम ध्यान से हम सुन नहीं पाएंगे. इट शुड बी अ स्ट्रेसलेस एक्सपीरियंस. वो कैसा होगा, जब हम मन को ये संकल्प बीच बीच में लेते रहेंगे कि सिर्फ मुझे एक मंत्र अच्छे से करना है, तो मन शांत हमारे साथ कोऑपरेट करेगा और तब जाके हम हरिनाम को अच्छे से एक्सपीरियंस कर पाएंगे और उसका बेनिफिट्स हमको मिलेगा. When we have gathered necessary determination, we should then focus the mind on its simple task to listen to one mantra. तो जब हम ये संकल्प लेते हैं तब हमको हमारे मन पे फोकस करना चाहिए एक मंत्र सुनने में. We shouldn't worry about the mantra that will follow, the one we are chanting now, and certainly we shouldn't worry about the one that may have preceded it. Don't try to chant 16 good rounds or 10 high quality Mahamantra. Just chant and attentively hear one mantra. तो हमको जो मंत्र आगे आने वाला है उस पर भी फोकस नहीं करना चाहिए, और जो हमने पहले चैंट कर लिया मंत्र उस पर भी फोकस नहीं करना चाहिए. क्यों? क्योंकि आगे का मंत्र अच्छा होगा गारंटी है क्या? गारंटी नहीं है. आगे मन साथ में देगा कि नहीं, गारंटी नहीं. पीछे का जो मंत्र हमने बोल दिया वो तो गया ऑलरेडी, बोल दिया, अच्छे किया नहीं किया उस पर कंट्रोल नहीं है. तो आगे पीछे के इस पर कंट्रोल चला गया, हाथ से निकल गया. आगे के इस पर क्या होगा पता नहीं. तो हमारे हाथ में क्या है अभी, ये एक मंत्र. सो रियलिटी है ज़िंदगी का कि अभी प्रेजेंट मोमेंट ही हमारे हाथ में है. अगला क्षण क्या होगा कुछ बोल नहीं सकते, अगला क्षण का कुछ गारंटी नहीं है. इसलिए वो इंग्लिश में एक सेइंग है ना, यस्टरडे इज हिस्ट्री, कल इतिहास था, गया, राइट, इतिहास हो गया. अभी एक मोमेंट चला गया तो वो इतिहास हो गया, पास्ट. टुमारो इज मिस्ट्री, यस्टरडे इज हिस्ट्री, कल हिस्ट्री हो गया, इतिहास बन गया. कल मिस्ट्री है, क्या होगा पता नहीं, कोरोना का क्या होगा, किसका क्या होगा, बोल नहीं सकते, राइट. टुडे इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड प्रेजेंट. तो हमको किस पे फोकस करना चाहिए, कल के इस पे भी फोकस नहीं करना चाहिए और जो बीत गया उस पे भी फोकस नहीं करना चाहिए. मंत्र के समय भी महामंत्र के समय पे आगे के मंत्र पे फोकस करके कुछ फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि हम गारंटी नहीं देख सकते कि आगे का अच्छा होगा, बोल नहीं सकते. पहले जो गया उस पर फोकस करके कुछ फ़ायदा ही नहीं, हाथ से चला गया. तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए, अभी जो मंत्र कर रहे हैं उस पर ही हमको फोकस करना है. सो वी शुडंट ट्राई टू चैंट 16 गुड राउंड्स. हमको 16 माला अच्छे से करना, ये प्रण नहीं लेना चाहिए हमको, वो बहुत मुश्किल प्रण है. तो हमको सिर्फ एक मंत्र ध्यान से सुनना है. वी कैन बी डिटरमिन्ड ओनली अबाउट द मंत्र वी आर चैंटिंग नाउ. इफ वी थिंक अहेड even to plan greater determination for subsequent mantras, the mind will respond with increased passion and will lose focus on the holy name. तो क्या होगा, जब हम आगे के बारे में सोचते रहेंगे तो क्या होगा, मन रजोगुण में चला जाएगा, और जब रजोगुण में मन चला जाएगा तो हरिनाम पे फोकस नहीं होगा, क्योंकि मन का गति चालू हो जाएगा, राइट. तो मन अब जब कब हरिनाम कर पाएंगे, जब हमारा मन सत्वगुण में है. और सत्वगुण में कब होगा मन, जब हम प्रेजेंट मोमेंट में हैं. व्हेन इट इज इन द प्रेजेंट मोमेंट तब मन शांत रहेगा और हम हरिनाम कर पाएंगे, राइट. व्हाट वी हैव अकम्प्लिश्ड व्हेन वी हैव चैंटेड वन महामंत्र विद अटेंशन. तो प्रश्न है कि टेक्निक तो अच्छा लग रहा है सुनने में, पर इससे हमको लाभ क्या होगा. एक, हमको तो 16 माला अच्छे से करना है, आप बोल रहे हैं कि सिर्फ मुझे एक मंत्र अच्छे से करना है, उससे लाभ क्या मिलने वाला है, कैसा हमको फ़र्क पड़ेगा हमारे पूरे जप के एक्सपीरियंस में. वी हैव अलाउड आवर कॉन्शियसनेस टू टच कृष्णा's ट्रांसेंडेंटल होली नेम्स. वी हैव bathed our consciousness in its sweetness.
These are the results that come from simply listening to one हरे कृष्ण महामंत्र। तो जब हम मन को बोलते हैं मुझे सिर्फ एक मंत्र सुनना है, तो तब क्या होगा, हमारे महामंत्र और हमारे चित्त के बीच में, आत्मा के बीच में मन निकल जाएगा साइड से। क्योंकि क्या है, जब तक मन बहुत प्रोमिनेंटली सामने रहता है, हमारा जो महामंत्र है हमारे आत्मा को छूता नहीं, चित्त को छूता नहीं है, कान के अंदर से प्रवेश करता नहीं है। तो ये महामंत्र का इफेक्ट कैसा है, जब हम बोलते हैं और कान से सुनते हैं ध्यानपूर्वक, तब वो मंत्र जाके हृदय में चित्त को प्रवेश छूता है, आत्मा को छूता है, और तब आत्मा जो है आनंद की अनुभूति करती है। पर जब हम ध्यान से सुनते नहीं हैं, क्यों ध्यान से सुनते नहीं हैं, क्योंकि मन का सुन रहे हैं, तब वो मंत्र जाके प्रवेश नहीं करता और हमको एक्सपीरियंस नहीं होता। इसलिए हमको ऐसा लगता है कि महामंत्र में कुछ रुचि ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम ठीक तरह से कर ही नहीं रहे, हमारे मन के साथ ही झगड़ा कर रहे हैं। तो जब हम मन को बोलते हैं मुझे एक ही मंत्र सुनना है, मन शांत हो जाता है, तो वो एक मंत्र ध्यान से कान के अंदर जाता है और चित्त को छूता है। तो हमारे जो पूरा चित्त है वो हरिनाम में स्नान करता है, और हमारे जो चित्त है, आत्मा है, उसको भगवान के हरिनाम के साथ स्पर्श होता है और उसको हरिनाम का एक्सपीरियंस मिलता है, स्वीटनेस, जो एक्चुअल मधुरता है, मधुरम मधुरेभ्योऽपि, जो हरिनाम में मधुरता है वो हम एक्सपीरियंस कर पाते हैं। कब? जब हम एक मंत्र पे फोकस करते हैं, राइट। बट वी मे से माई माइंड इज टू क्विक, इट्स ऑफ बिफोर आई कैच इट। If I won't listen to one mantra, then request it to listen to one holy name, one Hare or one Krishna or one Ram, until it slows down sufficiently to focus on the entire mantra. तो अगर हम पूरा मंत्र भी नहीं सुन सकते, मन बोलेगा कि इतना चंचल रहता है कि मन कि हम पूरा मंत्र भी नहीं सुन सकते, चलेगा। मन को बोलो कि महामंत्र में से एक शब्द सुनो, एक हरे, एक राम, एक कृष्ण, एक शब्द भी सुनो, चलेगा। तो क्या होगा, जब एक शब्द हम एक्चुअली महामंत्र का कुछ भी एक शब्द हरे, राम या कृष्ण ध्यान से सुनेंगे और हम एक्सपीरियंस करेंगे उसको, तब हमको इतना आनंद आएगा उसका, तब हम नेचुरली बाकी मंत्र ध्यान से करेंगे। अभी क्योंकि हम ध्यान से सुनते नहीं हैं और मन के साथ संघर्ष करते रहते हैं, इसलिए हमारा पूरा जो जपा का एक्सपीरियंस है अच्छा होता नहीं है, बहुत कष्ट का एक्सपीरियंस होता है, सुख का एक्सपीरियंस होता नहीं है। चैंटिंग एंड हियरिंग ओनली वन नेम इज ऑल्सो वंडरफुल एंड इट कैरीज वंडरफुल इफेक्ट्स। तो भगवान का एक नाम भी सुनने से बहुत फर्क पड़ेगा। इफ द इफेक्ट ऑफ लिसनिंग टू वन सिंगल मंत्र इज सो इनक्रेडिबल, इमेजिन वॉट इट वुड बी लाइक टू हियर मेनी महामंत्रस बाय कृष्णाज ग्रेस। तो क्या होगा, जब हम एक मंत्र भी सुनेंगे उसका इतना हमको आनंद आएगा। इमेजिन कीजिए कि हम और ज़्यादा मंत्र हमारे जप के पीरियड में और सुनेंगे तो कितना एक्सपीरियंस होगा हमको, राइट। समझ में आ रहा है? सो बेसिकली हमको जो ये एक्सपीरियंस है भगवान के साथ संपर्क, आत्मा का और भगवान के साथ हरिनाम के साथ संपर्क, उसको बढ़ाना है। जब वो आनंद हम एक्सपीरियंस करेंगे, ऑटोमेटिकली बोलना नहीं पड़ेगा कि ध्यान से करो, ऑटोमेटिकली वो ध्यान से होता जाएगा। क्योंकि हमने देखा है कि मन अल्टीमेटली रुचि ढूंढ रहा है, टेस्ट ढूंढ रहा है। हम मन को बोलेंगे मुझे ये कंप्लीट करना है, कर लेगा, पर उसमें रुचि नहीं आएगा। जब रुचि आएगा तब ऑटोमेटिकली हम ज़्यादा करते हैं, है कि नहीं। किसी को अगर खेलने में रुचि आ गया या डांस करने में, कुछ भी चीज़ में रुचि आ गया, उसको बोलना नहीं पड़ता कम करो, वो करता रहेगा। क्यों? एक बार रुचि आ गया तो वो पकड़ लेगा। तो वैसे ही हमको क्या करना चाहिए, ये टेक्निक करने से हम रुचि एक्सपीरियंस करेंगे, और एक बार रुचि हमको आ गया ना हरिनाम में, ऑटोमेटिकली हम और ज़्यादा करते रहेंगे, राइट। Listening to our chanting is the beginning of offenseless chanting, and offenseless chanting will allow us to experience the full effect of the chanting of the Mahamantra. तो जो जप कर रहे हैं वो सुनना, ये
बिना अपराध का जप करने का पहला स्टेप है ध्यान से सुनना। तो स्पष्ट से बोलना और ध्यान से सुनना। सो हमको घाई में नहीं होना चाहिए महामंत्र ख़त्म करने में, राइट। हम सब यहाँ पे ख़त्म करने के लिए कुछ चीज़ आए नहीं है, हम सब एक्सपीरियंस करने के लिए है, राइट। तो क्या इम्पोर्टेंट है, हमको खाना बहुत ज़्यादा लेके ख़त्म करना है कि थोड़ा अच्छे से खाओ? कौन सा इम्पोर्टेंट है? थोड़ा अच्छे से खाओ, राइट। दैट इज़ व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। सिमिलरली महामंत्र नंबर करना इम्पोर्टेंट नहीं है, इतना नंबर करो वो ठीक है, पर उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो कर रहे हैं उससे अच्छे से एक्सपीरियंस करके रिलिश करके ले लो, राइट। जैसे लोग रबड़ी खाते हैं ना, रबड़ी, ठंडा रबड़ी। देखिए हम जब राइस दाल खाते हैं, राइस दाल जैसे खाते हैं वैसे रबड़ी नहीं खाते। राइस दाल जब खाते हैं उसका हमारा मूड रहता है कैसे तो ख़त्म करो, क्योंकि हम उसको रिलिश नहीं करते। जब रबड़ी खाते हैं एक एक स्पून आराम से प्रेम से, और ऐसा खाते हैं कि ये रबड़ी ख़त्म नहीं होना चाहिए, एक एक धीरे धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि उसमें एक रस है। तो वैसे हमको हरिनाम हमको ऐसा राइस दाल की तरह ख़त्म नहीं करना है, राइट। रेगुलेशन नहीं है 3 टाइम ऐसा बैठ के ख़त्म ही करना है, राइट। तो हमको रबड़ी की तरह हरिनाम के बारे में सोचना चाहिए। सो एक एक जो शब्द है महामंत्र का अच्छे से रिलीज करके खाना चाहिए। अदरवाइज वी कैन चैंट फॉर मिलियंस ऑफ लाइफ टाइम्स विदाउट अटेनिंग प्रेम भक्ति। नहीं तो क्या होगा, हम ध्यान से हरिनाम नहीं करेंगे तो हम ऐसा लाखों जन्म लाखों हरिनाम करेंगे फिर भी प्रेम की अनुभूति नहीं होगी, क्योंकि हम प्रेम डाल ही नहीं रहे। जब तक हम प्रेम नहीं डालेंगे किसी चीज़ में, प्रेम की अनुभूति कैसे होगी? समझ आ रहा है? तो हम हरिनाम को भी जब ध्यान से करेंगे तब हम प्रेम से कर रहे हैं, तब हमको प्रेम की भक्ति की अनुभूति होगी। तो ये चैतन्य चरितामृत का एक वर्स है, इफ वन इज इन्फेस्टेड विद 10 ऑफेंसेस इन द चैंटिंग ऑफ द हरे कृष्णा महामंत्र, डिस्पाइट हिज एंडेवर टू चैंट द होली नेम फॉर मेनी बर्थ्स, ही विल नॉट गेट लव ऑफ गॉडेड, दैट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ चैंटिंग। तो चैतन्य चरितामृत में ये श्लोक आता है कि कोई नाम के प्रति अपराध करता रहता है, और अपराध का जड़ कारण क्या है? ध्यानपूर्वक जप न करना, राइट। तो अपराध करता रहता है तो कितना भी प्रयास करे हरिनाम में, उसको भगवान की प्रेम की अनुभूति नहीं होगी, राइट। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए? ध्यान से जप करना चाहिए। और ध्यान से जप करने के लिए हमको मन को क्या बोलना चाहिए? मुझे सिर्फ एक मंत्र सुनना है। तो बीच बीच में हमको ये संकल्प लेता रहना पड़ेगा, मुझे सिर्फ, जब भी हमारा मन भागता है वी हैव टू टेक दिस संकल्प। तो 4th की है, तो पहला की अगर आप लोगों को याद है हमने डिस्कस किया था, तो पहला की है चैंट हरे कृष्णा। उसका मतलब है फोकस हो रहा है नहीं हो रहा है, महामंत्र करो, बेसिक लेवल। दूसरा की है जस्ट लिसन टू 1 मंत्र, तो सुनना, लिसन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तीसरा की है स्टेट योर संकल्प, बीच बीच में ये संकल्प लेना चाहिए कि मुझे सिर्फ एक मंत्र सुनना है। पर अभी 4th की, द चौथा की है फ्रॉम वेर एवर द माइंड वॉन्डर्स। तो आप संकल्प ले लो मुझे एक मंत्र ही सुनना है, फिर भी मन ही है, वो कैसे तो निकल जाएगा, देखते देखते आपको उल्लू बना के निकल जाएगा, राइट। तो मन का स्वभाव है। तब हमको क्या करना चाहिए? द 4th की फ्रॉम वेर एवर द माइंड वॉन्डर्स। भगवद गीता 6.26 स्टेट्स, यतो यतो निश्चलति मनश्चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियमैतद आत्मनि एव वशम नयेत। तो ये 6ठे अध्याय में भगवान गीता में बोलते हैं, फ्रॉम वेर एवर द माइंड वॉन्डर्स ड्यू टू इट्स फ्लिकरिंग एंड अनस्टडी नेचर, वन मस्ट सर्टेनली विड्रॉ इट एंड ब्रिंग इट बैक अंडर द कंट्रोल ऑफ द सेल्फ। तो भगवान गीता में समझाते हैं, यतो यतो निश्चलति मनश्चंचलम अस्थिरम। तो भगवान गीता में बोलते हैं कि मन जो है ऑटोमेटिकली किधर न किधर तो भाग जाएगा। क्यों? क्योंकि मन का वो स्वभाव है अस्थिरम, एक जगह पे रहेगा ही नहीं। तो आप बोलेंगे मैं एक एक मंत्र सुनता हूँ फिर भी समझ में नहीं आता कब मन निकल गया बाहर, वो स्वाभाविक है, होने वाला है। तो भगवान भी बोलते हैं इससे आश्चर्य मत हो जाओ, मन का स्वाभाविक नेचर है, वो बाहर जाएगा ही जाएगा।
पर उस समय हमको क्या करना चाहिए, हमको वापस मन को हमारे अंदर नियंत्रित करने के लिए वापस लेके आना चाहिए। तो मन जाएगा बाहर, वापस हमको लेके आना है। पार्ट ऑफ अप्लाइंग द थर्ड की डिटर्मिनेशन इज टू बी डिटर्मिन्ड टू ब्रिंग द माइंड बैक फ्रॉम वेर एवर इट वॉन्डर्स। तो जब मन अलग अलग दिशा में जाएगा तब हमको क्या करना चाहिए, फिर से थर्ड की लेके आना चाहिए। तब हमको मन को संकल्प लेना चाहिए, किसके लिए, एक मंत्र सुनने में। तो जब मन भागेगा उसको वापस एक मंत्र सुनने पे लेके आना चाहिए, राइट। वी हैव टू बी डिटरमिन्ड टू लिसन टू वन महामंत्र नो मैटर व्हाट द माइंड सेज। बाय नेचर द माइंड इज निश्चलति अस्थिरम, agitated and unsteady, and chanchalam, flickering and fickle. It is always prepared to jump without reason from topic to topic. तो मन का स्वभाव है कि मन चंचल है, एक जगह पे रहता नहीं है और हमेशा कूदता रहता है एक विषय से दूसरा विषय। जैसे एक बंदर एक जगह पे रहता नहीं है, एक टहनी से दूसरे टहनी कूदता रहता है, वैसा मन एक विषय से दूसरा विषय में कूदता रहता है और बिना कुछ रीज़न का अलग अलग कुछ ना कुछ आता रहता है, राइट। पर हमको उस समय क्या करना चाहिए, मन को लेके आना चाहिए। कैसे, हमारा संकल्प बोल के हमको सिर्फ एक मंत्र सुनना है। बट वी हैव फॉर्मुलेटेड आवर संकल्प, वी हैव डिसाइडेड टू लिसन। टू फुलफिल आवर संकल्प वी मस्ट विड्रॉ द माइंड बैक टू द सिंपल टास्क ऑफ लिसनिंग टू वन मंत्र, राइट। तो जब मन भागेगा इधर उधर तो हमको संकल्प बोल के मन को वापस लेके आना है, किसमें, एक मंत्र सुनने में, राइट। तो ये ध्यान से मंत्र सुनना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब हम ध्यान से सुनेंगे, कान के माध्यम से जब मंत्र जाएगा अंदर, तब जाके हृदय को चेंज करेगा। तो वो फोर्थ की हो गया। फोर्थ की क्या है, फ्रॉम वेर एवर द माइंड वॉन्डर्स, जहाँ पे भी मन जाएगा तब हमको वापस संकल्प स्टेट करना है। द फिफ्थ की, पांचवा की है डिटैचमेंट। ये इंपॉर्टेंट है। फ्रीडम इन चैंटिंग comes from focusing on the mantra we are currently chanting. Even if we have terribly chanted hundreds of mantras, we cannot go back and re-chant them. Neither can we know whether we will chant attentive mantras in the future. Therefore, we must chant detached from past and future and place all our attention on our present attempt to hear. तो मन बहुत बार क्या होगा, जब हम जब हम संकल्प स्टेट करते हैं कि मुझे एक मंत्र सुनना है, तो मन ऑटोमेटिकली बाहर जाएगा और जब हम वापस लेके आएंगे मन को, मन हमको बोलेगा देखो 16 माला, अभी 15 माला चल रहा है, 16वां माला चल रहा है, 15 माला तो तुमने ध्यानपूर्वक कुछ सुना नहीं, तो ये 16 माला भी छोड़ दो, कल से अच्छा माला करेंगे। आज तो एनीवे गया, ये छोड़ दो, ये सेशन आज बेकार गया, कल से अच्छा करेंगे। तो मन क्या करता है, पहले जो मंत्र गया अच्छे से हमने नहीं सुना, उसके बारे में हमको कोसता रहता है, देखो तुमने मंत्र सुना नहीं, तुमने मंत्र सुना नहीं, या आगे के बारे में सोचता रहता है, आगे करूँगा, राइट। उस समय हमको डिटैचमेंट प्रैक्टिस करना है, मतलब हमको वैराग्य प्राप्त करना है। किससे, जो पहले पिछले चला गया उसको भूल जाओ और जो आगे आने वाला है उसको भूल जाओ। दोनों हमारे हाथ में नहीं है। जो अभी मंत्र चल रहा है उस पर हमको फोकस करना है, राइट। क्योंकि हम पहले के इस पे रोते रहेंगे कि मेरा 15 माला अच्छे से नहीं गया, तो क्या होगा, वो रोने से अभी जो है वो भी खराब हो जाएगा। समझ आ रहा है, पहले के बारे में रो के कुछ फायदा नहीं है। आई रिमेंबर द फर्स्ट टाइम आई हर्ड द हरे कृष्णा महामंत्र, इट वॉज 1970 एंड आई वॉज अ ब्रह्मचारी इन टोक्यो जापान टेम्पल। तो बुरिजन प्रभु यहाँ पे लिख रहे हैं कि उनको याद है जब पहले बार उन्होंने हरे कृष्ण मंत्र सुना का मतलब है कि जब वो बुरिजन प्रभु ने जापान में प्रीचिंग वगैरह शुरू किया था, प्रभुपाद ने उनको जापान जाने का बोला था, तो जापान जाने से पहले ही वो भक्त थे, काफ़ी साल महामंत्र कर रहे थे। पर ये एक पीरियड में उनको याद है, सडनली उन्होंने सुना। अब तक वो बोल रहे थे और उनको लग रहा था वो सुन रहे थे, पर एक्चुअली वो ध्यान से सुन नहीं रहे थे। तो ये एक इंसिडेंट उनको याद है, जब एक्चुअली उन्होंने सुना मंत्र, उसका एक अलग ही इफेक्ट हो गया।
I was pacing back and forth on the tatami mats when I suddenly heard myself pronounce the Hare Krishna Mahamantra. I had been chanting for more than 2 years by this time, and my sudden hearing and the power and sweetness of the mantra shocked me. तो 2 साल से वो मंत्र जप कर रहे हैं, पर इस बार जब वो ध्यान से उन्होंने मंत्र अपना ही जो मंत्र बोल रहे ध्यान से सुना, उनको तुरंत समझ में आया कि ये मंत्र में इतना रुचि है। मैं यही मंत्र 2 साल से कर रहा हूँ, पर मुझे रुचि का अनुभूति नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैं उसको सुन नहीं रहा था। तो बहुत बार हमको क्या लगता है, हम ज़ोर से बोलेंगे ना, हमको लगता है हम सुन रहे हैं। हियरिंग एंड लिसनिंग में फ़र्क है। हम बोल रहे हैं पर हम सुन नहीं रहे। जैसे अभी प्रवचन चल रहा है, राइट, पीछे बहुत सारे आवाज़ आ रहे हैं, नहीं, उधर गाड़ी का आवाज़ आ रहा है, इधर कोई लोग बोल रहे हैं, राइट, तो उस पर हमारा फोकस नहीं है, फोकस प्रवचन पे। पर आप उस पर अगर फोकस करने लगे, आप उसको सुनने लगेंगे, मेरा आवाज़ सुनाई देगा पर कुछ रजिस्टर नहीं होगा अंदर। समझ में आ रहा है? जब तक हम फोकस एक चीज़ पे करते नहीं है, ध्यान से सुनते नहीं है, तब तक लिसनिंग नहीं होता। तो बुरिजनपुर लिख रहे हैं 2 साल जब करने के बाद उनको सडनली समझ में आया कि मंत्र सुनने से कितना फ़र्क पड़ता है। बहुत बार ऐसा होता है कि 20 साल कोई जप कर रहा है, 20 साल जप करने के बाद उसको समझ में आता है 20 साल मैंने कुछ सुना ही नहीं, मंत्र जप कर रहा हूँ और ऐसा लग रहा है कि मैं सुन रहा हूँ पर मैंने सुना ही नहीं, राइट। तो इसलिए ध्यान से सुनना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब आप ध्यान से सुनेंगे हमको फ़र्क बहुत समझ में आएगा अटेंटिव एंड इनअटेंटिव जपा का। तो उस समय उनको लगा, आई थॉट दिस इज वाई दे टेल यू टू लिसन वाइल यू चैंट। तो उस समय बुरिजनों को लगा, अब भी मुझे समझ में आता है लोग क्यों बोलते हैं कि जप करते हुए सुनना चाहिए। इमेजिन वॉट वुड हैव बीन लाइक टू हैव हर्ड ऑल द मंत्रस इन दी 16 राउंड्स, राइट। तो इमेजिन कीजिए ऐसे ही एक मंत्र सुनने में इतना रुचि है। तो बुरिजनपुर जब जप कर रहे थे, एक मंत्र उन्होंने सुना, उनको इतना अलग एक्सपीरियंस आया गया। इमेजिन करो पूरा 16 माला हम ध्यान से सुनेंगे तो कितना एक्सपीरियंस होगा। हम अलग ही एक प्लेटफॉर्म पे घूमते रहेंगे। वी फोकस ऑन वन मंत्र बिकॉज इट इज़ इम्पॉसिबल टू लिसन टू 2 मंत्रस एट द सेम टाइम। वॉन्ट टू स्पीक ऑफ 16 राउंड्स वर्थ ऑफ मंत्रस। हम एक ही मंत्र पे क्यों फोकस करते हैं? क्योंकि 2 मंत्र साथ में सुन ही नहीं सकते। सुन सकते हैं क्या? एक समय पे एक ही मंत्र सुन सकते हैं, राइट। जैसे मैं अभी उदाहरण दे रहा था, बहुत सारे आवाज़ चल रहे हैं अभी, पर एक समय पर हम एक ही चीज़ को सुन सकते हैं ध्यान से, 2-3 चीज़ को हम सुन नहीं सकते। तो वैसे ही जब हम एक मंत्र करेंगे, सिर्फ उस पर फोकस करेंगे, हमारा लाइफ बहुत सिंपल हो जाएगा, मन बहुत सिंपल हो जाएगा और हमारा जो अनुभूति है एक ज़िंदगी का अलग ही होगा। वी आर ओनली केपेबल ऑफ लिसनिंग टू वन मंत्र वी आर अटरिंग एट द मोमेंट। Therefore, we have to bring the mind back to the simple task of listening, make a vow to do this, then bring the mind back always. तो इसलिए हमको मन को ये सरल विषय देना चाहिए कि मुझे सिर्फ ये एक मंत्र सुनना है। तो ऐसा लग रहा होगा कि प्रभु जी बार बार इसी चीज़ को स्ट्रेस कर रहे हैं, पर ये ऐसा दिखता है कि बहुत सिंपल टेक्निक है, पर ये बहुत शक्तिशाली टेक्निक है। तो इससे जब का ही एक्सपीरियंस चेंज नहीं होगा, पर हमारा पूरा ज़िंदगी का एक अलग एक्सपीरियंस चेंज होगा। क्योंकि जब ये हम जब में प्रैक्टिस करेंगे तो हम बाकी के ज़िंदगी के पहलू में भी हम इसको प्रैक्टिस करेंगे। जब हम मंगल आरती में हैं, या जब हम प्रसाद ले रहे हैं, या दर्शन ले रहे हैं, या कथा सुन रहे हैं, या भक्तों के साथ संपर्क कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, जब हम ये प्रैक्टिस करेंगे एक चीज़ एक समय पूरा फोकस देके, तब हमारा ज़िंदगी का एक्सपीरियंस अलग ही होगा और छोटे छोटे चीज़ों में हमको आनंद आएगा, राइट। जब छोटे छोटे चीज़ों में हमको आनंद आएगा तो हमारी इच्छाएं भी धीरे धीरे कम होती रहेंगी, क्योंकि हमको संतुष्टि का अनुभूति होगा। तो हम कल ये डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। किसी का कुछ प्रश्न है?